हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो रेसिपी है आपने देख ली होगी कि टाइटल से, जो कि है कैबेज रोल की, विच आर वेरी हेल्दी और बहुत मज़ेदार भी होते हैं, हेल्दी एंड टेस्टी। इसको बनाने के लिए जो है सबसे पहले हम कैबेज लेंगे, ठीक है। बंद गोभी मैंने ली है और इसको मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं ऐसे उतार रही थी, बदन सडनली मुझे ख्याल आया कि मैं ये इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और दूसरा आपके सामने ये फट रही थी, ठीक है जी। तो अब इसको क्या करना है, इसको बिल्कुल यहाँ से बॉटम से हम लोग काट देंगे और काटने के बाद इसको उतारना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपने भी ऐसे ही करना है। ये मेरी फ़र्स्ट टाइम था, मैं इसको ट्राई किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी। ये वाला स्टेप आप लोग फॉलो करें। इसके बाद हम इस कैबेज के जो पत्ते हैं, बंद गोभी के पत्ते, हम लोग इसको गर्म पानी में इसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो पानी यहाँ पे मैंने जो स्टीमर में इस्तेमाल करूँगी ना, स्टीम करने के लिए हम लोग इसको स्टीम करेंगे, तो वही उसी स्टीमर में मैंने क्या किया है, उसी पानी में मैंने इसको बॉईल किया है, ठीक है जी। अच्छा, बॉईल इतना करना है पत्ता जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इतना भी सॉफ्ट नहीं करना क्योंकि बाद में हमें इसको स्टीम करना है। अराउंड 5 से 6 मिनट हम इसको अच्छा सा बॉईल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ इसकी फ़िलिंग। तो फ़िलिंग अगर आपको याद होगा कि मैंने जो मोमोज़ बनाए थे, डम्पलिंग्स बनाए थे, तो बस वही फ़िलिंग्स मुझे अच्छी लगी है। इसमें वो जूसी भी रहती है और बड़ी मज़ेदार सी और लाइट सी रहती है, तो मैं तो वही फ़िलिंग इस्तेमाल करती हूँ। कोई भी चाइनीज़ डिश बनाऊँ ना, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। इसमें मैंने सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है अनियन और गार्लिक, इसी के साथ साथ हरी मिर्च। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसमें क्या क्या डालना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। प्याज डालना चाहते हैं, लेकिन गार्लिक तो आपको पता है इसमें लाजमी जाएगा चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए। पहले मैंने अनियन, गार्लिक और ग्रीन चिली को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। बस उसी चॉपर में जो है मैंने फिर चिकन थाई वाला जो होता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, बोनलेस, उसको चॉप कर लिया है। अच्छा तरह कीमा बना लिया है, ठीक है जी। कीमा बनाने के बाद यहाँ पे मैं नमक और ब्लैक पेपर और स्प्रिंग अनियंस, लाइट और डार्क सोया सॉस दोनों डाल के, और सेसमी ऑयल थोड़ा सा डाल के, अब आपकी अपनी चॉइस है। मेरे पास जितना क्वांटिटी में थोड़ा सा था कीमा, उसके हिसाब से मैंने 2-2, 3-3 टेबल स्पून जो है मैंने डाले हैं, ठीक है जी। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हमारी फिलिंग जो है वो तैयार है। इट्स गोइंग टू बी वेरी जूसी। अच्छा जी, तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपके सामने 5 से 6 मिनट हुए थे। एग्जैक्ट टाइम ये नहीं है, हर किसी का अपना पानी का टेम्परेचर भी होता है। अगर आपका पानी इतना ज़्यादा बॉइलिंग नहीं है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पानी के टेम्परेचर पे भी होगा कि आपका पानी कितना गर्म है, तो आपको कितना टाइम लगेगा। लेकिन पत्ते बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इसको रोल करेंगे। इसमें हम लोग बना रहे हैं फिलिंग, इसके अंदर डालेंगे। जैसे हम लोग डम्पलिंग्स बनाते हैं ना, अगर आपको शौकीन है आप लोग डम्पलिंग्स खाने के, तो बस ये वही प्रोसेस है। पत्ते हम इतने सॉफ्ट करेंगे, इतने ज़्यादा भी नहीं करने और इतने कम भी नहीं करने, ठीक है। ये जो हार्ड वाला पार्ट होता है, वाइट वाला, ये आप बॉईल करने से पहले भी उतार सकते हैं। मैंने बाद में उतारा, इट्स अप टू यू, पहले उतार ले बाद में उतार ले, लेकिन पहले आई थिंक ईजी रहता है, तो आप लोग पहले कर लीजिएगा ये स्टेप। अब यहाँ पे क्योंकि हम फोल्ड करेंगे, अगर वो हार्ड होगा तो वो फट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है जी। इसलिए मैंने वो उतार लिया है क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाए। अब आपके सामने पत्ते इतने सॉफ्ट हैं कि मैं इसको ईजिली रोल कर पा रही हूँ और वो टूट भी नहीं रहे। अगर वो हार्ड होंगे, क्रिस्पी होंगे ओबियसली, तो वो रोल करते हुए ही फट जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। इतना जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप इस तरह रोल करें जैसे स्प्रिंग रोल्स बनाते हैं, बस वही तरीका है। आपके सामने एक रोल हमने तैयार कर लिया है और दूसरा भी हम फटाफट से कर लेंगे। थोड़ा सा वो इसको डैमेज हो गया जब मैं उसको उतार रही थी, बट इट्स ओके, मतलब हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए, इस रेसिपी के लिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, तो जो भी मैं चीज़ फ़र्स्ट टाइम करती हूँ ना, मैं थोड़ी क्वांटिटी में करती हूँ, अगर ज़ाया भी हो तो नुकसान ज़्यादा ना हो। यस, तो अब जो है मैंने अगर ये रोल बना के रख रही हूँ, जो आप लोग स्प्रिंग रोल्स इसके बना के रखेंगे कैबेज के, तो क्या होगा, पत्ता कोशिश कीजिएगा बंद गोभी बड़ी साइज़ के लिए और जिसके पत्ते जो हैं वो बड़े हों, क्योंकि आप इसको कह सकते हैं कि ये जब आप स्टीम करते हैं तो ये बाद में श्रिंक हो जाएंगे, मतलब कि ये सॉफ्ट हो जाते हैं और साइज़ में थोड़े से कम हो सकते हैं। इस वजह से जो ये पत्ते हैं बड़े होने चाहिए। छोटे लेंगे तो वो थोड़े से और छोटे हो जाएंगे। मतलब कि वो खाने में ये बड़े साइज़ के अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं जो बाहर वाला पत्ता आ रहा है वो बड़ा आ रहा है, जो अंदर वाले पत्ते हैं वो छोटे छोटे हैं, वो अंदर वाली साइड के पत्ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे स्टीमर ले लें।
इनको कुछ लोग तो पता नहीं बेक भी करते हैं कोई सॉस वगैरह बना के, लेकिन दिस इज़ द ईजीएस्ट और बेस्ट और हेल्दी रेसिपी, और आप लोग इसी को फॉलो कीजिएगा जब आप बनाएंगे। अच्छा जी, स्टीमर को इन केस इन केस होता है ना, मैं जब भी बनाती हूँ तो वो ख़राब ना हो या निकालते वक्त स्टिक ना हो। आई डोंट थिंक इसमें मे बी ज़रूरत थी ग्रीस करने की, लेकिन फॉर सेफ्टी रीज़न मैंने इसको ग्रीस कर लिया। ओके जी, यहाँ पे 10 से 12 मिनट का टाइम देना है इनको स्टीमर अपना चलाने के बाद जो है वो अच्छी तरह से ये स्टीम हो जाएंगे। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। मुझे लगता है यहाँ पे मैंने शायद 2 से 3 मिनट ऊपर इसको टाइम दे दिया है, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़े से ये क्या हो गए हैं, ऐसे आप कह लेंगे थोड़ा थोड़ा ड्राई की तरफ जाने लगे थे। बट जैसे मैंने रियलाइज़ किया कि अब टाइम हो चुका है तो फिर मैंने इसको फ़ौरन बाहर निकाल लिया। सो आप अगर इसको ट्राई करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं देना, 10 से 12 मिनट में, और चिकन भी आपका पूरा स्टीम हो जाएगा। जब भी आप डम्पलिंग्स बनाते हैं ना, तो मुझे मेरी रेसिपी अपलोड मैंने की थी तो मुझे किसी ने बोला था मेरे डम्पलिंग्स हार्ड हो गए थे। अच्छा, वो हार्ड इसलिए होना शुरू हो जाते हैं, एक तो जो आपकी रोटी वो मैदे की बेलते हैं वो एक तो मोटी होती है तो ओबियसली उसको ऊपर से टाइम लगता है। दूसरा ये है कि आप उसको ज़्यादा जब ओवर किसी चीज़ को स्टीम कर देते हैं तो वो भी बाहर से हार्ड होना शुरू हो जाता है। सो आज की रेसिपी यहीं तक थी। मैंने इसको फाइन चिली सॉस के साथ खाया, जो चाउमीन के साथ रेडीमेड सॉस मिलती है। सो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इट्स अ वेरी हेल्दी रेसिपी है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। जगह स्प्रिंग रोल्स की जगह ज़रा ये रखें तो वाह क्या ही मज़ा हो इफ्तारी का हेल्दी वे। अच्छा जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। डू ट्राई दिस आउट, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दिया करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।